लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नामी की हेल्थ बहुत खराब थी और उसको ठीक करने के लिए सभी लोग एक डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं जोरो को। वो किसी चीज को देख के बहुत हैरान था। वो लूफी से पूछता है, ओए लूफी, क्या तुझे लगता है कोई पानी पे खड़ा हो सकता है? उसोप कहता है, पानी पे खड़ा होना? ओहे पागल हो गए क्या? ये कैसे सवाल है? जोरो फिर पूछते हैं, तो फिर वो क्या है? हम देखते हैं एक आदमी पानी के ऊपर खड़ा है। उसकी शक्ल बहुत ही अजीब थी। उसोप और लूफी अपनी आंखें साफ करते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि कोई पानी के ऊपर खड़ा भी हो सकता है। उसोप और लूफी एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और तभी शिप के पीछे का पानी ऊपर होने लगता है एंड वहाँ से कुछ अजीब सी चीजें बाहर आ रही थी। जोरो बस यही विश कर रहा था कि ये कोई पायरेट की शिप ना हो, लेकिन होता ऐसा ही है। वो एक पायरेट की शिप थी। जोरो सोच रहा था कि इन लोगों को भी अभी आना था। उस शिप में न जाने कितने पायरेट्स थे। सांजी भी इतनी सारी आवाजें सुन के बाहर आता है और वो जो देखते उससे वो बहुत हैरान था, लेकिन साथ ही साथ शांत भी। वो अपनी माचिस निकालता है, उसको जलाता है एंड उसकी हेल्प से अपनी सिगरेट को, और उसके सिगरेट फूकने के बाद हमें पता लगता है उन पायरेट्स ने सभी को घेर लिया है और सभी के पास राइफल थी। हम देखते एक आदमी मीट खा रहा था और उसका फेस थोड़ा सा अजीब था। वो मीट के साथ साथ पूरा चाकू खा लेता है और वो कह रहा था, तुम लोग पायरेट हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ 4 लोग हैं। लूफी सोच रहा था कौन है ये अजीब सा बंदा जिसने मीट के साथ साथ पूरा चाकू खा लिया। सबको ये देख के दर्द हो रहा था। वो आदमी कहता है, चलो मैं बात घुमाता नहीं, तुमसे डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या तुम लोगों के पास ड्रम आइलैंड जाने का एटर्नल पोज है? सांजी उससे कहता है, ड्रम आइलैंड? नहीं, इसका तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो दूसरा आदमी कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हारी ये पूरी शिप मेरी है और अभी मुझे थोड़ी भूख लग रही है। और वो तभी मुंह खोल के शिप को खाने लगता है। उसने एक शिप का हिस्सा खा लिया था। उस सबको ये चीज देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये शिप मिस काया ने दी है। लूफी को भी बहुत गुस्सा आता है एंड जो लोग उसको पकड़े हुए थे उनको मार देता है। हमें पता लगता है इसका नाम है वफून और इसके पास भी एक डेल फ्रूट की पावर है। वो इसकी मदद से किसी भी चीज को खा सकता है। वफून के पायरेट्स सब पे हमला करने लगते हैं और जोरो और सांजी समझ चुके थे शांति से बात होने नहीं वाली और वो दोनों भी अपने एक्शन में आ जाते हैं। सांजी एक के बाद एक को अपनी किक का स्वाद चखा रहा था। उसका हर किक न जाने कितने लोगों को मार रहा था। जोरो भी अपनी जगह से उतरता है और अपनी तीनों तलवार को लेके एक ही बार में न जाने कितने लोगों को मार दिया उसने। वो लोग जोरो के सामने कुछ भी नहीं थे। जोरो अपनी तलवारें घुमाता है, वो अपना अटैक यूज करता है एंड हम देखते हैं जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए। लूफी भी वफून की तरफ भाग रहा था। वफून के चेहरे पे डर का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे लूफी उसके सामने आता है वो उसको अपने मुंह के अंदर भर लेता है, लेकिन इस टाइम तक लूफी अपने हाथ को पीछे फेंक चुका था एंड वैसे ही वो अपना मूव गम गम पिस्टल यूज करता है और उसी अटैक के साथ वफून हवा में था और वो आसमान का एक तारा बन चुका था। वफून के पायरेट्स हैरान होते हैं और वो इस लड़ाई को जारी रखने के बजाय वफून को ढूंढने जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें पता था वफून ज्यादा देर पानी में टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसने एक डेल फ्रूट खाया है और डेल फ्रूट खाने के बाद कोई भी आदमी पानी में तैर नहीं सकता। वो सभी वफून को बचाने चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो सभी को धमकी देते हैं, तुम लोगों ने जो भी किया हम उसको माफ नहीं करेंगे, तुम बस हमारा इंतजार करना, हम लोग तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसेस वीवी को लगता है वफून का नाम उसने कहीं पे सुना है। हम देखते कैप्टन स्मोकर लूफी को ढूंढता हुआ अरबास्ता की तरफ जा रहा है। तो अब शाम का टाइम हो चुका है। हम देखते नामी का बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लूफी, सांजी और वीवी उसके पास ही थे। लूफी पूछता है, सांजी तुम्हें नहीं लगता कि इसको सिर्फ भूख लगी है? इसको मीट खिलाओ, फिर देखना इसका बुखार कैसे छूमंतर हो जाता है। सांजी कहता है, हर कोई तेरी तरह नहीं है लूफी। लूफी नामी का मूड ठीक करने के लिए वो अलग अलग तरीके की शक्ल बना रहा था। वो वीवी से पूछता है, अगर हम इसके ऊपर पानी डालें तो ठीक हो जाएगी ना? और इसी बात पे सांजी और वीवी दोनों मिलकर उसको लात मारते हैं। हम देखते हैं रात में जब नामी उठती है वो देखती है प्रिंसेस वीवी उसके पास थी एंड उसका ध्यान रख रही थी। नामी के रूम में सभी लोग सो रहे थे ताकि वो लोग भी नामी का ध्यान अच्छे से रख सके। और बाहर बस सांजी ही था जो कि ऊपर बैठा हुआ था और आसपास की निगरानी कर रहा था। लेकिन इसी बीच उसको थोड़ी नींद लग जाती है। उसके जगने के बाद कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो देखता है उसोप जग चुका है एंड वो उस शिप को ठीक कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद जब और सुबह होती है प्रिंसेस वीवी बाहर आती है। वीवी कहती है, मौसम का इतना ठंडा होना यानी आसपास में कहीं पे विंटर आइलैंड है। तो मेनली ग्रीनलैंड में 4 तरीके के आइलैंड होते हैं जो कि एक तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे समर आइलैंड, विंटर आइलैंड, स्प्रिंग आइलैंड एंड ऑटम आइलैंड। लेकिन अगर हम और आगे बढ़े तो टोटल 16 तरह के आइलैंड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आइलैंड होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता।
प्रिंसेस विवी को सामने एक आइलैंड दिखता है। लूफी ये बात सुन के बहुत खुश था और वो नामी से कह रहा था, ओए ओए नामी, तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है, सामने एक आइलैंड है, जरूर वहाँ पे एक डॉक्टर मिल जाएगा और तुम दोबारा ठीक हो जाओगी। हम देखते हैं वो आइलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हमारी शिप उस आइलैंड की तरफ जा रही है। यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री है और फाइनली लूफी को ठंड लगने लगती है। उसके ऊपर सांजी कहते हैं, बड़ी जल्दी पता लग गया। जोरो पूछता है, कौन कौन मेरे साथ डॉक्टर ढूंढने चलेगा। लूफी और सांजी अपना हाथ ऊपर करते हैं। जैसे शिप आगे जाती है हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनकी शक्लें बता रही थी कि वो लोग लूफी और सबको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनमें से एक सामने आता है और कहता है, तुम लोग ध्यान से सुनो, अभी के अभी जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। लूफी कहता है, पर हम लोग डॉक्टर ढूंढने आए हैं, हमारी एक दोस्त की हालत बहुत खराब है। वहाँ के लोग कहते हैं, हम लोग इस घटिया चाल में दोबारा नहीं फंसने वाले। ये आइलैंड हमारा घर है और हम लोग तुमको बिल्कुल इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे तुम लोग आए थे वैसे तुम लोग भाग जाओ। सांजी को उनका बिहेवियर बुरा लग रहा था, लेकिन तभी उनके ऊपर शूट कर देता है, जिसको देख के सांजी बहुत गुस्सा होता है। सांजी उन पे हमला करने जा ही रहा होता है, तभी विवी आगे उसको रोक देती है। लेकिन तभी आइलैंड के लोग में से एक आदमी गोली चला देता है और वो गोली डायरेक्ट प्रिंसेस विवी को लगती है और वो गिरने लगती है। और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे इस आइलैंड पे क्या होने वाला है, प्रिंसेस विवी और नामी बच पाएंगी कि नहीं, और वहाँ के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, ये सारी बातें धीरे धीरे पता लगते रहेंगी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही था। अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन सायोनारा।